प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरी उपस्थिति का कारण है कि जेपीएससी के परीक्षा के तत्काल बाद अभी जो एक परीक्षा जो सीजीएल की परीक्षा जिसकी परीक्षा जो है सो आपके अपने नियत समय पर होगी या फिर तकनीकी कारणों से थोड़ी विलंब भी हो सकती है, लेकिन ये होना तो निश्चित है। तो इस परीक्षा में जीएस सेगमेंट्स में और झारखंड विषय में जिन प्रश्नों के साथ प्रश्नों का संकलन जो किया जाएगा आयोग के द्वारा, उसमें छात्रों तक यह बात पहुंचाने की आवश्यकता है कि उन प्रश्नों में गुणवत्ता देखी जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिवसीय परीक्षा में जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस बात की विशेष कोशिश होती है आयोग के द्वारा कि प्रश्नों में क्वालिटी दी जाए, प्रश्नों में गुणवत्ता दी जाए। अब प्रश्न आता है कि बच्चे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपने मनोयोग से तो बेहतरीन प्रश्नों का संकलन कर ही रहे हैं और अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें काम की बातों को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, संजोते चले जा रहे हैं। इस क्रम में कुछ बातें रह जाती हैं जो छात्रों के द्वारा कभी परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद इस बात की थोड़ी सी कसक रह जाती है कि काश इन हिस्सों में प्रश्नों के इस कलेवर को भी पढ़ लिया जाता तो शायद और बेहतरीन तरीके से प्रश्न के जवाब दिए जा सकते हैं। चूंकि ये परीक्षा एक दिवसीय है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो तय मानिए कि नियत अवधि में जब प्रश्नों को पूरे करने की जिम्मेवारी होती है छात्रों के समक्ष, तो थोड़ी सी मानसिक तनाव या स्ट्रेस जैसी स्थिति भी परीक्षा हॉल में देखी जाती है। और इतना भी आप मान लें कि झारखंड विषय को केंद्रित करके या फिर जीएस में जो 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं या झारखंड में जो 40 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, मैं आज उन्हीं 210 प्रश्नों अर्थात 210 अंकों के प्रश्नों की बात मैं करूंगा, जो कुल मिलाकर 70 प्रश्नों के तर्ज पर आप तक पहुंचना चाहिए। आज के आपके साथ जो संवाद मैं बना रहा हूं, इसमें मेरा उद्देश्य आपको एक काउंसलिंग देना है। उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो वन लाइनर नहीं होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अर्थात वे सारे प्रश्न हो, चाहे वो झारखंड के संदर्भ में हो, चाहे वो जीएस के संदर्भ में हो, चाहे हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस टेक का हो, है ना, जितने भी या विविध या फिर करंट अफेयर्स, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन शायद ना पूछे जाए, और यदि पूछे जाते हैं तो छात्र के अभ्यर्थियों के लिए बहुत सहज हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि मैं वर्षों से अध्यापन करा रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रश्नों में थोड़ी सी ट्विस्टिंग आएगी, गुणवत्ता में बदलाव आएगा। उसी को केंद्रित करके मैं यह बताना चाहूँगा कि चूंकि एक निश्चित अवधि में पूरे प्रश्न पूरे करने होते हैं, तो आयोग की ये कोशिश होती है, उनकी रणनीति ये होती है कि छात्रों के समय को किल किया जाए, अर्थात छात्रों के समय को कम किया जाए, ताकि वो दूसरे अन्य हिस्से जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, या जो अपने क्षेत्रीय भाषाओं का जिन्होंने चयन किया है उस पर भी, ताकि उधर उनका समय थोड़ा सा कम मिले, ताकि वो हेस्टी वर्क में आनन फानन में कुछ त्वरित निर्णय ले लें जिसमें मानवीय भूल हो जाए। तो मैं उसी से निजात दिलाने के लिए मैं एक प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, ताकि उस तरह के प्रश्नों पर भी आपकी नजर जाए कि हाँ, ऐसे भी प्रश्न संभावित हो सकते हैं। तो उन संभावित प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके समक्ष अभी मैं झारखंड के ज्योग्राफी से संदर्भ को केंद्रित करके लिखा हूं। आप जितने भी गंभीर पाठक हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि इस तरह के प्रश्न, जो कि मैंने तो अभी बोर्ड में सिर्फ एक ही प्रश्न लिखा है, लेकिन इस तरह के अनेकानेक प्रश्न आपके झारखंड के भूगोल में, चाहे ज्योग्राफी हिस्ट्री में, चाहे पॉलिटी में, चाहे झारखंड की कला संस्कृति हो, चाहे जनजातियों के संदर्भ में हो, चाहे सरकारी योजनाओं के संदर्भ में हो, हर एक उन विषयों से इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न तैयार हो सकते हैं।
तो एक पारखी नज़र तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड के भूगोल से लिया गया यह प्रश्न, उसके 4 कथन हैं। उन कथनों को आप बारी बारी से पढ़ेंगे। झारखंड के 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानें विस्तृत है। कथन नंबर पहला कथन। दूसरा, आर्कियन क्रम की चट्टानें गर्म और तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टानें हैं या होती हैं। तीसरा, विश्वविख्यात अभ्रक की पेटी विंध्यन क्रम की चट्टानों में उपस्थित है। और चौथा, झारखंड की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूरब से पश्चिम दिशा में पाया जाता है। तो आपने देखा कि 4 कथनों के जरिए आपके बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने की, आपके ज्ञान का मूल्यांकन करने की तैयारी हो रही है। जाहिर सी बात है, जब कोई पाठक इन प्रश्नों को एक सरसरी निगाह से देखेगा तो उसमें उससे कुछ मानवीय भूल भी हो सकती है कंप्रीहेंशन में, प्रश्न को समझने के क्रम में। अब उसके बाद उपरोक्त कथनों के आधार पर असत्य कथन की पहचान करें। आप गौर करेंगे, यहाँ पर असत्य कथन की खोज की जानी है। अर्थात इस 4 कथनों में 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। तो गंभीर पाठकों से मैं अपेक्षा करता हूं कि इस तरह के प्रश्नों को भी आप अपने अध्ययन का हिस्सा बनाएंगे। ऐसा मैं कहना इसलिए चाहूंगा क्योंकि इस तरह के प्रश्नों के तह तक जाने के लिए आपको आपके द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा, उसका एक गहन अध्ययन होना चाहिए। तो चूंकि प्रश्न के जरिए मैं अपनी बात को रखने के लिए आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे तमाम हिस्सों पर जितने भी हमारे छात्र छात्राएं जो पूरी गंभीरता से इस 1 दिवसीय परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं मानसिक रूप से, उन तक ये बात पहुंचे कि प्रश्नों में गुणवत्ता इस तरह की भी देखी जा सकती है या नए प्रश्नों का सृजन इस तरह से किया जा सकता है ना। मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक और ये बात बताऊं कि मेरे संस्थान के द्वारा, अर्थात जो अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी जो रांची के करमटोली में है, मैं अपने अभ्यास के क्रम में ऐसे नवोदित प्रश्नों को मैंने पाठ्यक्रम से जोड़ा है और निकालने की कोशिश की है। तो पता चला है कि बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस परीक्षा का हिस्सा बन सकते हैं जो प्रथम दृष्टया तो प्रतीत होते हैं कि नहीं, ये प्रश्न इतने कठिन और क्लिष्ट प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, लेकिन मैं एक इशारा कर रहा हूं आपको कि आप इस बात को कतई नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वन लाइनर प्रश्नों का जो अपना एक जो कालखंड था, वो अब इस परीक्षा की दृष्टि से तो कम से कम मेरी समझ में प्रतीत नहीं होता है। अर्थात मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अपने पढ़ने के ढंग में थोड़ा सा बदलाव करें और जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका एक समुचित अध्ययन करें। हमारे संस्थान में उन सारे छात्र छात्राओं के लिए इस तरह के प्रश्नों की श्रृंखला टेस्ट सीरीज के रूप में उपलब्ध है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि जितने भी गंभीर पाठक हैं जो मेरे व्यक्तिगत संपर्क में हैं या फिर जो मुझे जानते हैं, उनसे या फिर जो भी हो, वो छात्र छात्राएं इस संदर्भ में संस्थान को संपर्क करके अपने ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं और नए प्रश्नों से खुद को जोड़ करके अपना आत्मविश्वास को प्रखर कर सकते हैं। तो मैं आज इसी छोटी सी संवाद को आपसे साझा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी आपके इस प्रगति या इस सफलता के लिए आपको आपकी जोश बना रहे, आपके हौसले को एक नया आयाम मिलते रहे, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता रहता हूं और आगे भी दूंगा। बहुत जल्दी मैं नए वीडियोस के जरिए कुछ नए प्रश्नों को भी नए ढंग से आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अभी आपने मुझे सुना ध्यान से और आपने मेरी बातों को गंभीरता से लिया। उम्मीद करता हूं कि आप नए वीडियो का इंतजार करेंगे। यदि आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद।